चलिए हम लोग आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं कॉमर्शियल लीफलेट। ठीक है ना। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स के लिए आएगा। 5 मार्क्स कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स कंपलसरी, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अभी देखिए कॉमर्शियल लीफलेट का मतलब क्या है। कॉमर्स वर्ड जानते ही हो आप लोग। कॉमर्शियल इज रिलेटेड टू कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब बिजनेस, व्यापार, वाणिज्य। एंड लीफलेट मीन्स व्हाट। तो आपको एक छोटे से पेपर के ऊपर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट मिलता है कुछ, रास्ते में आपने देखा होगा। जैसे ही आप स्कूल से निकले तुरंत आपके हाथ में एक पर्चा टाइप का पकड़ा दिया, एक लीफलेट पकड़ा दिया। उस लीफलेट के ऊपर किसी कंपनी का ऐड होता है, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐड होता है, या किसी स्कूल के बारे में होता है, या कोई पॉलीक्लिनिक के बारे में होता है। ठीक है ना। कोई डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में होता है, कोई कंप्यूटर एकेडमी के बारे में होता है। तो ऐसा क्यों करता है ये सब फर्म, ये सब कंपनी। जब कोई कंपनी नया नया खुलता है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नया खुलेगा, जब कोई सेंटर नया खुलता है, डायग्नोस्टिक सेंटर, तो फिर उनको क्या करना पड़ता है भाई, अपने फर्म का ऐड करना पड़ता है। उनको अपने फर्म का ऐड अगर नहीं करेंगे तो लोगों में कैसे वो चीज़ पॉपुलर होगा, लोग कैसे फिर उसके ऊपर यकीन करेंगे कि ये रिलायबल है कि नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले ऐड करना पड़ता है। वो ऐड करने के लिए एक पेपर में लीफलेट को छपवाया जाता है, प्रिंट करवाया जाता है, और प्रिंट कराने के बाद उसको डिज़ाइंड तरीके से, फैशनेबल तरीके से प्रिंट करके उसको लोगों के बीच में बांटा जाता है। तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल लीफलेट, यानी कि किसी कंपनी या किसी फर्म का कॉमर्स, उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए, उसके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, कॉमर्स को इम्प्रूव करने के लिए लीफलेट छपाते हैं। लीफलेट समझ गए ना। लीफ मतलब तो पत्ती होती है, यहाँ लीफ का मतलब पेज, कोई कागज़, कोई पेज। तो डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, देखो। लीफलेट इज़ अ काइंड ऑफ मैनुअल एडवर्टीजमेंट। मैनुअल, मैनुअल मतलब क्या, मैन टू मैन, इंसान ही करता है इसका एडवर्टीजमेंट। कोई ना कोई एक आदमी खड़ा रहता है बंडल पूरा लेकर के, उसको भाड़े पर ले लिया जाता है, किराए पर 500 या 1000 दे दिया जाता है, वो खड़ा होकर बेचारा बांटता है, ये उसकी ड्यूटी है। तो लीफलेट एक तरह का मैनुअल एडवर्टीजमेंट है जो पब्लिसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। पब्लिसाइज मतलब प्रचार करने के लिए। अच्छा, समथिंग लाइक द ओपनिंग ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसको ओपन करना है, खोल रहे हैं हम लोग, उसका ऐड करना है, उसका प्रचार करना है। कोई शोरूम है, उसका प्रचार करना है। कोई जिमनेशियम है, जिम, जिम सेंटर, या कोई रेस्टोरेंट है, कोई नया नया रेस्टोरेंट खुला है और उस रेस्टोरेंट के बारे में कोई पता ही नहीं है। हम तुम रहते हैं पौधोपुकुर एरिया में, और हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग के घर के पीछे इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, और हम लोग जा रहे हैं हावड़ा खाना खाने के लिए। तो बगल में है तो भाई चले जाएंगे किसी दिन, छुट्टी के दिन। मेक योर लीफलेट अट्रैक्टिव। कोई भी लीफलेट को जब हम लोग बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको खूब आकर्षक बनाएं, अट्रैक्टिव। भाई बिजनेस का फंडा होता है, जो दिखेगा वो बिकेगा, है ना। सबसे पहला दिखना अच्छा ज़रूरी होता है। पॉकेट में भले ही पैसा ना हो, खाने के लिए घर में खाना ना हो, लेकिन ड्रेस तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि 4 आदमी देखे तो लगे कि करोड़पति है। उसी से लोग अपने बगल में तुमको बैठने देंगे, तुमको वैल्यू देंगे। कपड़ा अच्छा होना चाहिए, यानी कि बाहरी रूप, आवरण अच्छा होना चाहिए। तो आप जब कॉमर्शियल लीफलेट बनाओगे तो लीफलेट हमेशा कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव। डिज़ाइन करोगे, उसमें अच्छा सा ड्राइंग करना, कलर वलर कर देना। जनरली कलर सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से ब्लू एंड ब्लैक रिकमेंडेड है, लेकिन आप कोई भी कलर और भी यूज़ कर सकते हो एक्सेप्ट रेड कलर। रेड कलर को छोड़ के, रेड कलर इसलिए क्योंकि भाई रेड कलर में एग्जामिनर लोग कॉपी चेक करते हैं, इसीलिए रेड कलर को छोड़ के बाकी कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द नेम्स ऑफ द कंपनी। जिसके बारे में लीफलेट लिख रहे हो ना, उसके कंपनी का नाम मेंशन करना मत भूलना। कंपनी का नाम होना चाहिए, ठीक है। फ़ोन नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि आदमी जब लीफलेट देखेगा तो तुमको कांटेक्ट करना चाहेगा। और कांटेक्ट कैसे करेगा, जब तुम्हारे पास
मतलब उस कंपनी का नंबर रहे, एड्रेस रहे, नाम रहे, तब तो। इसके बाद इनक्लोज द कंटेंट, जो कोई भी कंटेंट तुमने लिखा है उस कंटेंट को इनक्लोज कर दो, मतलब घेरा बना दो, बाउंड्री बना दो, विथ ए बाउंड्री लाइन ऑन ऑल साइड्स, चारों तरफ से। एंड ट्राई यूजिंग अ फुल स्केप सिंगल पेज, कोशिश करना कि एक ही पेज पे बन जाए। ऐसा मत करना कि आधा इधर बनाया और आधा उधर बनाया, ऐसा नहीं, एक ही पेज में बन जाए। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फॉर्म अ कमर्शियल लीफलेट अबाउट एन एयर कंडीशन जिम सेंटर एट काकुरगाछी। काकुरगाछी कोलकाता में ही एक एरिया है, तो उस एरिया में एक नया नया एक एयर कंडीशन जिम सेंटर खुला है। अब उस जिम सेंटर के बारे में कोई जानता नहीं है, उस जिम सेंटर के बारे में कोई जानता नहीं है, तो तुमको एक लीफलेट प्रिंट करवाना है ताकि सबको उस इलाके में और बाहर के इलाके में भी पता चल जाए। क्योंकि लीफलेट जब हम लोग छापेंगे तो पूरा ऑल ओवर कोलकाता उसको चिपका देंगे, पूरा शहर के लोग जान जाएंगे, है ना। मेट्रो सुविधा ही है, बस सुविधा ही है, कोई आ ही सकता है, अगर हमारा ऑफर उसको अट्रैक्टिव लगेगा तो वो हमारे सेंटर में आ ही सकता है। तो उसका आंसर मैंने बगल में लिख दिया है, आपकी सुविधा के लिए एक एग्जांपल करके दिखा दिया, बाकी का आप करेंगे। देखिए एग्जांपल, वेट, देखिए फोल्ड कर देता हूँ सबसे बेस्ट। जैसे देखो, सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको बाउंड्री बना देना है, तो देखो मैंने पेज में ऊपर बाउंड्री बना दिया ऐसा लाइन, फिर राइट साइड में भी बना दिया और लेफ़्ट साइड में भी बना दिया। अब नीचे वाला जो है ना, ये जो लाइन मैंने टॉप में ऐसा ड्रॉ किया है, ये लाइन आप नीचे जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है वो आप अभी मत करना, पूरा जब कंटेंट तैयार हो जाएगा तब टॉप एंडिंग में बॉटम में करना, क्योंकि पता नहीं कहाँ तक जाएगा, है ना। तो पहले से ये ड्रॉ करके मत रख लेना, पहले से ड्रॉ कर दोगे तो हो सकता है हमारा यहीं तक ख़त्म हो जाए, तो फिर इतना बीच में जो प्लेस है वो बेकार हो जाएगा, यूज़लेस, हवा खा रहा है। तो सबसे पहले आप टॉप में ड्रॉ कर दो और राइट में और लेफ़्ट में। इसके बाद देखो मैंने उस जिम का नाम ऐसा रख दिया है, हाई टेक मल्टी जिम। थोड़ा इसको कैलीग्राफी करके अट्रैक्टिव बनाने का मैंने कोशिश किया है, यहाँ मैंने ब्लैक एंड ब्लू कलर का यूज़ किया है। तो हाई टेक मल्टी जिम, चूँकि ये नाम है जिम का तो ये थोड़ा बोल्ड अक्षर में होना चाहिए, बड़ा सा, तो मैंने बड़ा सा लिख दिया ताकि सबसे पहले फोकस ऑफ अटेंशन यहीं पे जाए। इसके बाद एट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैंने एट छोटा सा लिखा, और काकुरगाछी फिर लिखा, वो जगह जहाँ पे खुला है ये एड्रेस, भवानीपुर हो सकता है, टॉलीगंज हो सकता है, उसको अंडरलाइन कर दिया हाईलाइट करने के लिए, ताकि लोगों का नज़र काकुरगाछी पे जाके सेंटर्ड हो जाए कि भाई यही वो जगह है जहाँ पे हाई टेक मल्टी जिम खुला है। और जिम है तो जिम का मैंने निशान सिंबल यहाँ बना दिया, कुछ ना कुछ सिंबल बना देना पड़ेगा। तो ये सिंबल मैंने बना दिया भाई, ये बाइसेप्स मजबूत करने के लिए, डम्बेल है ना, इसको हम लोग डम्बेल बोलते हैं, ठीक, जो लोग जिम करते होंगे वो लोग जानते होंगे डम्बेल, इससे मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। 10 बार इधर, 10 बार इधर, 10 बार इधर, 10 बार इधर, ऐसे 30 बार उठाने से पूरा बल्क आ जाएगा। फिर उसके बाद आप कोई भी ऐड जब कर रहे हो किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए एक स्विचेबल स्लोगन लिख दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो स्लोगन अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैंने यहाँ स्लोगन लिखा है क्या, कम फैट गो स्लिमर, यानी कि कितना भी मोटा होके आओगे यहाँ से पतले बन के जाओगे, है ना। स्लिम नहीं लिखा मैंने, स्लिमर लिखा, क्योंकि अगर कोई पतला आदमी आ गया तो पतला आदमी सोचेगा बाबा हम तो पहले से ही पतला हैं। अगर ऐसा लिखा रहेगा कि कम एंड गो स्लिम, तो मैं पतला हूँ और पतला हो गया जाऊँगा, नहीं, हम स्लिमर होने आए हैं। अगर हमारे कमर पे, हमारे बाहों में, पैरों में ज़्यादा चर्बी आ गई है तो यहाँ पे उसको कम कर दिया जाएगा, कम करने का एक्सरसाइजेज है। तो कम फैट गो स्लिमर, पतला होकर जाना है, ये मैंने स्लोगन लिख दिया। जैसे आप लोग ऐड देखते हो कि टीवी पे, ठीक है ना, तो आ जाता है कि भाई बांगुर सीमेंट, ठीक है ना, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो सस्ता नहीं सबसे अच्छा, ये क्या है, ये एक स्लोगन है, ठीक है ना। जैसे पेप्सोडेंट,
दांतों को रखे जड़ों से मजबूत, दांतों को रखे जड़ों से मजबूत, है ना। ऐसा एक स्लोगन बनता है सभी का। लक्स कोजी, सर्दी में भी गर्मी का एहसास, ठीक है, लक्स थर्मोकॉट, तो ऐसा कुछ आ गया। तो ये कुछ स्लोगन है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने एक इमेज भी बना दिया है। अब इमेज क्या बनाया है भाई, एक इंसान है, देखो डंबल उठाया हुआ है और उसकी बॉडी देख रहे हो ना, डोले शोले लगा हुआ है उसके हाथों में, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, ठीक। सिक्स पैक भी है, दिखाई दे रहा है मछली का कांटा जैसा, ठीक है ना, तो सब दिख रहा है, मजबूत आदमी है बहुत, सलमान खान। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक बेंच प्रेस भी बना दिया है भाई, जब आयरन वायरन उठाते हैं चेस्ट वगैरह को मजबूत करने के लिए, ऐसा स्टैंड पे बहुत ही वेट रखा रहता है, उसको लोग उठाते हैं और ऐसे उठाते हैं तो ये चेस्ट वगैरह जो है खूब मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। तो ये चेस्ट प्रेस करने के लिए बेंच प्रेस है, 2 स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर ऐसे खड़ा है। फिर मैंने यहाँ पर एक ऐसा स्पार्क बना दिया डिज़ाइन, उसमें लिख दिया हरी अप, जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, मौका निकल ना जाए, ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग एक्सपर्ट मिलेगी यहाँ पर, सेंट्रली एसी, ठीक, पूरा का पूरा एसी मिलेगा आपको, पूरा सेंट्रली एसी मिलेगा, मतलब जिस कोने में जाओगे वहाँ एसी रहेगा। फ्री स्टीम बाथ वीकली, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी जो है ना वो क्या होना चाहिए, उसमें पोर्स होते हैं ना, हम लोग के बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं स्किन पे, तो वो जो स्किन जो होता है, छोटे छोटे छिद्र अगर वो एक्सपेंड नहीं होएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, तो बॉडी पंप नहीं करेगा। तो जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हो हाई, तो वीकली आपको स्टीम बाथ लेना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा कमरा रहेगा, उसी कमरे में आदमी को बेयर बॉडीड बैठा दिया जाता है, ठीक है, और बैठने के बाद उसमें खूब चारों तरफ से स्टीम निकलता है, वो स्टीम पूरा बॉडी में लगेगा, बाल वाल को बांध लिया जाता है, नहीं तो बाल ख़राब हो जाता है स्टीम से, पूरा बॉडी में स्टीम लगता है। इससे क्या होगा, पूरा पोर्स खुल जाएगा स्किन का, उसके बाद जब एक्सरसाइज करेगा तो बहुत तेज़ी से पंप करेगा बॉडी। तो ये स्टीम बाथ वीकली मिलता है, एक एक स्टीम बाथ का 400-500 रुपये चार्ज होता है, तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हर हफ्ते में एक दिन। योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायाम फॉर सीनियर स्टूडेंट्स, सॉरी सीनियर सिटीजन्स। तो जो सीनियर सिटीजन है भैया, वो लोग बॉडी बनाने थोड़ी ना आएंगे, देखेंगे कहीं कंधा खुल के निकल गया तो, ठीक है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, वहाँ प्राणायाम करेंगे, ठीक, मेडिटेशन करेंगे, ओम बैठ के योगासन करेंगे। तो उन लोगों के लिए क्या है भाई, स्पेशल सुविधा है यहाँ पर, नो एडमिशन फ़ीस। अच्छा, इतना कुछ होने पर जब आप भर्ती लेने जाओगे तो कोई एडमिशन फ़ीस नहीं है एक्स्ट्रा, सिर्फ मंथली फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस नहीं है। हाई टेक मशीन्स, मशीन वगैरह जितना है सब हाई टेक मिलेगा, एकदम हाई टेक मशीन मिलेगा। इसके बाद यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल मतलब भाई इसमें यहाँ पर लड़का लड़की सब एक साथ ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद पार्किंग फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटीज़ भी है, जैसे जिनके पास बाइक है, कार है, लेकर आएंगे तो उसकी भी सुविधा है, यहाँ पर पार्क करने की सुविधा है, आपकी गाड़ी को पार्क किया जा सकता है। फ्लेक्सी बैचेस की सुविधा भी है, मतलब अगर मान लो कोई सुबह नहीं कर पाएगा तो चलो भाई उस दिन शाम को आ जाना, शाम नहीं आ सकते दोपहर को ही आ जाना, ठीक है ना, कभी भी आ जाओ, सारा दिन खुला रहेगा, फ्लेक्सी बैच। और ये सारी सुविधाएं बस 500 रुपये पर मंथ ओनली, ठीक है ना, कितना कितना फ़ायदा है। 73 MG रोड, उसके बाद तुमने काकुरगाछी का उस सेंटर का एड्रेस दे दिया कि 73 महात्मा गांधी रोड, कोलकाता 74, फ़ोन नंबर दे दिया, और जब देखा तुमने कि पूरी बात हमारी ख़त्म हो गई, तब नीचे वाला लाइन टान दो। तो इस तरह से मैं एक बार फुल स्केप पूरा फिर से दिखा देता हूँ, ये निचला पोर्शन है, ऐसे आप वीडियो को पॉज कर करके आप कॉपी कर सकते हो, पूरा एक बड़ा कॉपी का एक बड़ा पेज में बनाया गया है, ठीक है ना, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस करोगे बार बार, तब जाके अच्छा होगा। थैंक यू।